तो इसमें लार्ज नेशन को पीपीसी की मदद से हमने नहीं दिखाना, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस हैं बीच में काफी। टर्म ऑफ ट्रेड किसी का डिटोरिएट हो रहा है, किसी का इम्प्रूव हो रहा है, फिर इंडिविजुअल इंडस्ट्री का अफेक्ट आ रहा है। तो बेहतर यही है, इसे हम ऑफर कर्व की मदद से दिखाएंगे। बाकी इसकी सारी थ्योरी बुक में आप पढ़ लीजिएगा। जो मेन काम है डायग्राम, वो आपको मैं समझा देता हूँ। और जो याद रखने वाली चीज थी वो मैंने आपको बता दी, कि लार्ज नेशन जब टैरिफ लगाएगी, उसका अपना टर्म ऑफ ट्रेड इंप्रूव होगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टर्म ऑफ ट्रेड डिटोरिएट होगा। और दूसरी बात कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इसने डिक्लाइन होना। देखिए, एक तरफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ टर्म ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो रही है। नेट वेलफेयर ऑफ द नेशन वो इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी जी? कौन बताएगा? सर इंक्रीज होगा। अच्छा, इसका नेट वेलफेयर ऑफ द नेशन, इसका अभी यहाँ पे हतमी जवाब नहीं हम दे सकते। वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, कांस्टेंट भी रह सकती है। ये वेलफेयर डिपेंड करेगी इन दो चीजों के इफेक्ट पे। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, इसका क्या इफेक्ट आया है? वॉल्यूम ऑफ ट्रेड से जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड डिक्लाइन हो गया है, उससे वेलफेयर कम हुई। इस तरफ टर्म ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो गई है, इससे वेलफेयर इंक्रीज हुई। ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि दो नेशन के ऑफर कर्व्स, उनकी शेप क्या होती है जनाब? ये देखें, ये नेशन टू का ऑफर कर्व होता है, ये नेशन वन का ऑफर कर्व होता है। इसे नेशन वन, नेशन टू, और ये आ गया इक्विलिब्रियम। अभी टैरिफ नहीं लगा, ये है फ्री ट्रेड इक्विलिब्रियम, जिसे पॉइंट ई से डिनोट किया जाता है, जहां पे 60 यूनिट एक्सचेंज किए जाते हैं 60 यूनिट के बदले में। नेशन टू की अगर बात करें, ये नेशन टू की बात करें, तो उसने 60 यूनिट एक्सपोर्ट करने हैं इसके, ये उसकी एक्सपोर्ट हो गई। और नेशन टू की ये इंपोर्ट होती है। तो 60 यूनिट एक्सपोर्ट करके उसको 60 यूनिट इंपोर्ट के मिल जाएंगे। टैरिफ लगना है, नेशन टू ने टैरिफ जिस वक्त लगाया, तो वो एक्स पे लगेगा कि वाई पे लगेगा? इम्पोर्टेबल कमोडिटी है वाई की। जी, टैक्स पे लगेगा। इंपोर्ट टैरिफ की हम बात कर रहे हैं। टैरिफ लगना है इंपोर्ट के ऊपर, क्योंकि इंपोर्ट टैरिफ सर का जिक्र है। तो नेशन टू की इंपोर्ट क्या है, एक्स है कि वाई है? एक्स। एक्स है, तो एक्स पे टैक्स लगना है, टैक्स है। ये बात आपने याद रखनी है। तो नेशन टू ने 100% यहाँ पे, ये टर्म ऑफ ट्रेड है जी। फर्ज कर लें फ्री ट्रेड में टर्म ऑफ ट्रेड वन की होती है, ये तो हमें पता है। पी डब्ल्यू इक्वल टू वन होता है, वन है। इसीलिए तो 60 यूनिट के बदले में 60 एक्सचेंज हो रहे हैं। अब नेशन टू ने एक्स कमोडिटी के ऊपर, यानी कि इंपोर्ट के ऊपर लगा दिया है 100% टैरिफ। पहले प्राइस 1 रुपया थी, 100% टैरिफ लगाने से प्राइस उसकी हो गई 2 रुपये। लेकिन टर्म ऑफ ट्रेड, अभी आपको ये मैं बता के हटा हूं कि उस नेशन की, नेशन टू की इम्प्रूव हो जाएगी और नेशन वन की डिटोरिएट होगी। तो नेशन टू की जो ऑफर कर्व बनेगी ना टैरिफ लगने के बाद, उसकी शेप कुछ इस तरह से होगी। इसे टू डैश कह दें। ये ऑफर कर्व नीचे आ जाती है हमेशा जब भी टैरिफ लगता है। मजीद टैरिफ लगेगा, ये फिर नीचे आ जाएगी, फिर टैरिफ लगेगा, फिर नीचे आ जाएगी। समझे बात? जी सर। अब नया इक्विलिब्रियम जो बन रहा है ना, वो बन रहा है इस पॉइंट पे, ई डैश पे, जहां पे अभी आपको मैं बता के हटा हूं कि टर्म ऑफ ट्रेड नेशन टू की वो क्या हो गई है भला? डिटोरिएट। इम्प्रूव होगी। डिटोरिएट। ਇੱਥੇ लिखे है, ये देखें, ओ, नेशन टू की इम्प्रूव होगी, वर्ल्ड मार्केट की डिटोरिएट होगी।
तो यहाँ पे नेशन टू की टर्म ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो गई है। यहाँ पे आप फर्ज करें कि 50 यूनिट एक्स के और 40 यूनिट वाई के। वाई के टैरिफ लगने के बाद 40 यूनिट ये दे देता है और 40 के बदले में 50 यूनिट इंपोर्ट के इसको मिल जाते हैं। ये इधर 40 लिखना है मैंने। तो यहाँ से साफ जाहिर है कि टर्म ऑफ ट्रेड इम्प्रूव हुई है, डिटोरिएट नहीं हुई, क्योंकि 40 दे के 50 मिल रहे हैं, कम दे के ज्यादा मिल रहे हैं, इम्प्रूव हो गई। तो ये क्या हो गई जी, टर्म ऑफ ट्रेड इम्प्रूव हो गई। जी सर, इम्प्रूव। इसको वो डिवाइड करें ना, 50 ओवर 40 करें जरा, क्या आंसर आता है? 1.25 बन रहा है। जी सर। तो इसे मैं जी सर। पी एफ कह देता हूँ, ये हो गया 1.25। अच्छा, ये मैंने क्या किया, 50 ओवर 40 रखा है मैंने, ये यानी कि पी एक्स ओवर पी वाई ये रखा मैंने। ये नेशन टू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। बुक में जो आपको डायग्राम मिलेगी ना, उसने 40 ओवर 50 किया हुआ है। वो वर्ल्ड की टर्म ऑफ ट्रेड डिटोरिएट हो गई है, वो 0.8 हो गई है। वर्ल्ड की टर्म ऑफ ट्रेड पी वाई ओवर पी एक्स होगी ना। तो ये 1.25 नेशन टू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिख रहा हूँ कि उसकी टर्म ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो गई है। अब यहाँ पे जो बात समझने की है वो ये कि ये तो मैंने ओवरऑल नेशन की बात कर दी, लेकिन वो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स जो एक्स और वाई कमोडिटीज के साथ बराह रास्त इंगेज हैं, ये जरूरी बात है, अपने पल्ले से बांध लें, भूल देनी है आपने। उनकी टर्म ऑफ ट्रेड डिटोरिएट होगी। नेशन टू की जो इंडिविजुअल इंडस्ट्री है, स्पेसिफिक प्रोड्यूसर्स उस इंडस्ट्री के साथ इंगेज हैं, उनकी टर्म ऑफ ट्रेड डिटोरिएट होगी। वो कैसे? ये जो 50 मिले हैं यूनिट एक्स के, इस पे कितना टैरिफ था? 100% था। 100% टैरिफ था। इसका मतलब है जो 50 यूनिट मिले हैं, इसमें से 25 उस इंडिविजुअल इंडस्ट्री के पास रहेंगे और 25 गवर्नमेंट को जाएंगे। अब गवर्नमेंट आगे सब्सिडी देती है, वो बात की कहानी है, लेकिन इंडिविजुअल के खाते में तो 25 ही आएंगे ना। जी सर। जी सर। तो इस वजह से ये देखें, यहां से एक मैंने लगाई लाइन, और ये पॉइंट, ये आ गया जी 25 का, ये है 50। तो ये जो टर्म ऑफ ट्रेड बने ना, यहां से लेके ये वाली, इस पॉइंट से जो काटती हुई जा रही, ये उस नेशन टू की इंडिविजुअल इंडस्ट्री की है, जिसे पी डी से मैं डिनोट कर रहा हूँ, या पी एफ डैश से डिनोट कर लें। अब ये 40 दे के इनको 25 मिल रहे हैं। 0.625। हाँ, 25 ओवर 40, ये 0.625 आ गई। इसका मतलब इंडिविजुअल इंडस्ट्री उसकी टर्म ऑफ ट्रेड कम होके, 1 से कम होके 0.625 पे चली गई है, लेकिन ओवरऑल नेशन की जो टर्म ऑफ ट्रेड है वो इम्प्रूव होके 1 से ज्यादा होके 1.25 पे चली गई है। जो 50 यूनिट इनको मिले हैं, उनमें से इंडिविजुअल इंडस्ट्री ने 25 रखे और 25 रखे गवर्नमेंट ने। यहाँ से लेके यहाँ तक 25 बनते हैं ना, ये गवर्नमेंट का शेयर है। तो गवर्नमेंट के पास जो 25 यूनिट आए, वो वापस इसने अवाम की वेलफेयर पे लगाए, जिसकी वजह से उसकी टर्म ऑफ ट्रेड इंप्रूव होके वो नेशन यहाँ पे ई डैश पॉइंट पे अपना लिविंग स्टैंडर्ड इंजॉय कर रहा है। अगर तो नेशन के ऊपर गवर्नमेंट वापस वेलफेयर पे ना लगाती, वो 25 यूनिट सब्सिडाइज ना करती, तो नेशन ने इस डी पॉइंट पे ही रहना था, एक्स के 25 यूनिट एंजॉय करने थे। लेकिन सब्सिडाइज करने का इफेक्ट ये हुआ कि वेलफेयर डी की बजाय ई डैश पॉइंट पे है, जहाँ पे वो एक्स के 50 यूनिट एंजॉय कर रहे हैं। मेरा ख्याल है समझ लग गई ये सारी बात। भाई को इकोनॉमिक्स मोटर ना प्यार है, बराए मेहरबानी तो सही प्यार करो, सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो।